नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और आने वाला नया साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, 2025 चला गया दोस्तों। जो भी करना था आपने कर लिया, लेकिन अब आ रहा है 2026। क्या संभावनाएं आपके रह रहेगी? किस प्रकार इस नए साल के दौर में आप अपने आप को स्थापित करोगे? पीछे क्या छूट गया, आगे क्या मिलने वाला है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। 2025 में हमने देखा कि बहुत सारी वैकेंसीज थी। 24 के अंदर भी थी, 25 में भी थी। लगातार विद्यार्थियों ने मेहनत की, सफलता भी हासिल की, लेकिन बहुत विद्यार्थी इस रेस में पीछे भी रह गए। लेकिन 2026 जो आ रहा है वह आपके लिए नई भर्तियों की सौगात लेके आ रहा है। जी हाँ, नई भर्तियों की सौगात राजस्थान में लगातार आपको देखने को मिलेगी। 26 और 27 ये 2 साल ऐसे रहेंगे। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लो मेरे प्यारे दोस्तों, तो शायद ये जो बेरोजगारी का दौर आपके जीवन में चल रहा है वो खत्म हो सकता है। इसी मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं। लगातार बम्पर भर्तियां हमें 25 में भी देखने को मिली और अब 26 में भी देखने को मिलेगी। कौन कौन सी भर्तियां आ रही है, ये विशेष बात। और लगभग कितने पदों पे आ रही है? पिछली भर्तियां आपके हाथ से निकली, कोई बात नहीं, दोबारा से वही भर्तियां आपके सामने होने वाली है। शानदार। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे सभी तक पहुंच पाए। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि प्रत्येक भर्ती को लेकर हम अलग अलग सेपरेट वीडियो भी आपके सामने लेके आएंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वो याद से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? इसके ऊपर अपन क्या पूरी जानकारी आपको डे टू डे देते रहते हैं। तो बहुत शानदार मौका रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। जो भी बच्चा 10th पास आउट है, जिसने 12वीं कर रखी है, जिसने कॉलेज कर रखा है, जिसने बीएड कर रखा है, सबके लिए भर्तियां हैं। पीछे भी आई थी, दोबारा भी दोस्तों आ रही है। चलिए बात कर लेते कुछ सीधे मुद्दे के ऊपर। ये रही आपके सामने 26 और 27 के अंदर बड़ी भर्तियां। जी हां, जो आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले कल भी हमने आपको इस भर्ती के बारे में बताया था। RSSB LDC का जो एग्जाम है, जिसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है जनवरी के महीने में, जुलाई के अंदर एग्जाम है और 5 से 6 हजार पदों पर दोस्तों ये भर्ती हो रही है। इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये भर्ती सीईटी के अंदर, सीईटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम बनने जा रहा है, 2026 में होगा। चूकना मत इस बार, वरना ये भर्तियां हाथ से निकलेंगी आपकी। ये भी सीईटी के अंडर आएगी। 12वीं पास सीईटी जिन्होंने जुलाई के अंदर एग्जाम होने वाला, हो सकता है उसके एग्जाम डेट भी एक्सटेंड हो जाए, लेकिन बहुत बढ़िया मौका है आपके सामने। एलडीसी ये वैकेंसी है 2026 की। मैं आपको फिर बता दूं, ये 2026 में एग्जाम है इसका, लेकिन ये वैकेंसी फिर आपको दिखाई देने को मिलेगी 2027 में दोस्तों। इसमें कतई दो राय नहीं। एक और वैकेंसी आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पीछे भी आके गई है। 26 में इसका एग्जाम है और 27 में फिर ये नई वैकेंसी आपको मिलेगी। ये बात मैंने उस वैकेंसी, जो पिछली वैकेंसी हुई थी, उसमें मैंने आपको ये स्पष्ट कहा था 2024 वाली के अंदर, कि एक और वैकेंसी एलडीसी की आपको देखने को मिलेगी। ये देखो, इस वैकेंसी को लेकर आपके सामने एग्जाम डेट भी आ गई। आज फिर कह रहा हूं मैं, ये एग्जाम तो होगा ही होगा। एक और भर्ती 27 में आ रही है भैया आप सभी के लिए, तो चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं। अब जिन बच्चों ने सीईटी 12वीं पास कर रखा है, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है, बड़ी भर्ती है। चलिए, वीडियो का एग्जाम अभी हुआ है, ताजा तरीन एग्जाम हुआ, लेकिन एक और वैकेंसी आपके सामने आ रही है। जी हां, एक और वैकेंसी, वो भी 4000 से 5000 पदों पर 2026 में दोस्तों आगमन हो रहा है इस भर्ती का। कल परसों इसका रिजल्ट आया है। एक और बढ़िया मौका, वीडियो एग्जाम। लेकिन वीडियो का एग्जाम वही दे सकते हैं जिनकी सीईटी ग्रेजुएशन के ऊपर ये वैकेंसी है। किस पर है?
जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके ऊपर। तो सीईटी का ग्रेजुएशन का एग्जाम होना है, तो इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें कि सीईटी जरूरी है, वरना ये भर्ती भी नहीं दे पाओगे। उसके बाद में पटवार की भी नई वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है बहुत जल्द। 3000 से 3500 के बीच वैकेंसी भी आपको मिलेगी। उसके बाद में पशु परिचर भर्ती का तो आपने सुन ही लिया होगा। पशु परिचर भर्ती भी आपके सामने पीछे आई 6350 पदों पर, लेकिन पहली बार भर्ती थी, विद्यार्थियों के लिए नया नया सिलेबस था, नई नई चीजें थी, तो चारों तरफ से एक मेले में खो से गए थे, लेकिन भर्ती वो हाथ से निकल गई। चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। केवल 10वीं पास जिन बच्चों ने 10वीं कर रखा है, सीईटी की इसमें आवश्यकता नहीं है। पशु परिचर की वैकेंसी 3000 से 4000, हो सकता है भविष्य में इसके पद और भी बढ़ जाएं, लेकिन प्रॉपर अभी तक यही। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी, जी हां, पशु परिचर भर्ती को लेकर भी मैंने आपको आज से 6 महीने 7 महीने पहले या साल भर की बात है, मुझे याद नहीं कब वीडियो 6 महीने हो गए, वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है। हमने जब पशु परिचर की भर्ती हो गई थी, रिजल्ट आ गया, उसके बाद मैंने आपको ये बात कही थी कि पशु परिचर की आने वाले समय में एक और भर्ती होगी, जिसका अपडेट आपको मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी दिया था। ये सामने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी अभी 53,000 पदों पर होकर निपटी है, अभी 53,000 पदों पर होकर निपटी है, लेकिन एक और बड़ी वैकेंसी आपके सामने जल्द होगी। इसको लेकर लगातार विद्यार्थी मांग भी कर रहे हैं, पद बढ़ाए जाएं, क्योंकि पद काफी सारे खाली हैं। 24, 25, 30 हजार पद खाली है। सरकार की मंशा नई भर्ती कराने की स्पष्ट है, ये आप देख लीजिएगा। पद बढ़ने के लिए लगातार सभी प्रयासरत हैं। पद बढ़ जाते हैं तो विद्यार्थियों को मौका मिलेगा बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी पद बढ़ा दिए जाएंगे, फिर भी आपके सामने एक और वैकेंसी 15 से 20 हजार पदों पर यह देखने को मिलने वाली है। बहुत जल्द इसका 26वें अपडेट मिलेगा आपको। पशु परिचर का आपके सामने आ ही गया था, इसका भी अपडेट आ जाएगा, ठीक है ना, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी 10वीं पास वैकेंसी है, ये भी 10वीं पास वैकेंसी है। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। आ जाओ। रीट पात्रता जिनका पास नहीं है और थर्ड ग्रेड जनवरी में होने वाला है, बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान बात है, इतने से पद है। विद्यार्थी निराशा में डूबे हुए हैं। पहले जिनकी रीट पात्रता नहीं है, तो रीट पात्रता का एग्जाम 26 में कंडक्ट करवाया जाएगा, तैयार हो जाओ, तैयारी लग जाओ। जैसे रीट पात्रता होगी, थर्ड ग्रेड की सबसे बड़ी भर्ती 30 से 40 हजार पदों के बीच में। और यह तो मैंने बात पहले ही स्पष्ट कर दी, क्योंकि सरकार का एक बड़ा फंडामेंटल सिस्टम है कि शुरुआती दौर में कम पदों पर आती है। जब चुनावी दौर होगा सरकार का, कोई 28 में चुनाव है, 27 एंड ऑफ 27 28 में चुनाव, तो उसमें एक बड़ी भर्ती थर्ड ग्रेड की देखने को मिलेगी। 30 से 40 हजार जनवरी में जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक और बढ़िया मौका है, एक और बढ़िया मौका है। और हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी, हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी आ रही है 3000 से 3500 पदों पर, यह भी भर्ती देखने को मिलेगी। अभी ग्रुप डी का जो चल रहा है वो भी एग्जाम अप्रैल में। वनपाल वनरक्षक भर्ती को लेकर भी अपडेट आ चुका होगा, आपने देख लिया, 700 से 1000 के आसपास पद, लगभग ऐसे 7.5 मिलाकर है। ईओआरओ की एक और वैकेंसी आपके सामने जल्द आ रही है, जो कि 100 से 150 पदों के बीच में रहती है, इतने पद रहते हैं इसमें। आरपीसी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कहोगे सर पीछे हुई थी, लेकिन एक और वैकेंसी निकाल दी, जुलाई के आसपास उसका एग्जाम है, लेकिन ये वैकेंसी 2026 में भी होगी। 27 में एक और वैकेंसी देखने को मिलेगी। जब ये थर्ड ग्रेड करवाई जाएगी उस समय एक और वैकेंसी निकलेगी आपके फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की। लगातार 3 वैकेंसीज, मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया मौका। और फिर विद्यार्थी अगर नहीं ले पाता सिलेक्शन तो शायद फिर इतने मौके तो शायद मिले। 5 साल के दौरान 3 वैकेंसीज एक हो गई है, दोबारा होने वाली है। 27 में फिर इसका अपडेट आएगा, दोबारा फिर से ये वैकेंसी करवाई जाएंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आपकी होने वाली है 26-27 के अंदर। तो इससे बढ़िया मौका तो शायद मिले आपको भविष्य में। खूब सारी वैकेंसीज हैं मैंने आपके सामने। जो बच्चा 10वीं करके रखा है, जो 12वीं करके रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है,
सबके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया मौका। मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर दूं आपके लिए। अब सर करना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर करना क्या है? करना पहले तो ये है कि अगर आपको, देखो भाई, अगर आपको एलडीसी का एग्जाम देना है, ठीक है, आरएसएसबी, अगर आपको आरएसएसबी द्वारा आयोजित वीडियो का एग्जाम देना है, अगर आपको आरएसएसबी पटवार का एग्जाम देना है, ठीक है, अगर ये 3 एग्जाम देने हैं ना, तो आपका सीईटी पास होना चाहिए। तो इसका मतलब सर सीईटी करना पड़ेगा, पास करना तो पड़ेगा। 26 में 12वीं वाला सीईटी भी एग्जाम है और ग्रेजुएशन वाला, जान लगा दो, क्योंकि अगर वो पास नहीं हो पाया ना, तो फिर आपके लिए चुनौती हो जाएगी। फिर आप देखोगे आपका साथी दूसरा पेपर देने जाएगा। अगर आपको पशु परिचर देना है, पशु परिचर की तैयारी लग जाओ, जो तैयारी करना चाहते हैं, पशु परिचर देना है, आपको चतुर्थ श्रेणी देना है एग्जाम, केवल इसमें क्या चाहिए, केवल 10वीं पास, 10th पास आउट एग्जाम है, कोई सीईटी नहीं चाहिए इसमें, सीईटी नहीं चाहिए, यानी इसमें केवल क्या चाहिए, 10th पास आउट वैकेंसी रहेगी। तो ये एक वैकेंसी है, समझ रहे हो? तो सीईटी बहुत जरूरी है। और जिनको चतुर्थ श्रेणी दोबारा से देना है पशु परिचर में, तो तैयारी लग जाओ। उसके बाद में अगर आपको रीट देना है, अगर आपको थर्ड ग्रेड देना है, इस एग्जाम बैठना है, तो इसके लिए पात्रता पास करनी पड़ेगी, रीट पात्रता पास करनी पड़ेगी। तो इसका एग्जाम 26 में होगा, तो इसकी तैयारी लग जाओ, ठीक है। उसके बाद में आरपीएससी फर्स्ट सेकंड, इसकी तैयारी जो लगे हुए वो लगे रहो बस। उसके लिए आपको बीएड कंपलसरी है, बीएड चाहिए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन चाहिए सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के लिए एमए चाहिए, एमएससी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में आपको एक आता है एग्जाम ईयूआरओ, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए भैया, क्योंकि ये आरपीसी के द्वारा आयोजित है, और इसके लिए आपको स्नातक चाहिए ओनली, स्नातक पास विद्यार्थी, तो ईयूआरओ की तैयारी लग जाओ, ठीक है। स्नातक पास है वो ईयूआरओ की तैयारी लग जाओ। वनपाल वनरक्षक की वैकेंसी, अच्छा इसमें एक और है वनपाल, ठीक है, वन रक्षक, ये भी 10वीं पास है, ठीक है, ये भी 10वीं पास है। इसमें एक एग्जाम आरएसएसबी वनपाल का एग्जाम देख लो, इसके लिए भी सीटी चाहिएगा भैया, इसके लिए भी सीटी चाहिएगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में एक एग्जाम आता है हाईकोर्ट एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए आपको। ये एग्जाम जो नोटिफिकेशन आएगा उसके सीटी, देखो पहले तो इसमें सीटी नहीं चाहिए, सीटी की आवश्यकता नहीं है, ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम रहेगा आपका, ठीक है ना, ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम ये रहेगा, स्नातक होनी चाहिए आपकी, ये भी एग्जाम। तो मल्टीपल एग्जाम मैंने बता दिए। सबसे पहले तो अगर किसी एग्जाम को देना तो उसकी पात्रता अगर पास है तो फिर उस एग्जाम की तैयारी लग जाओ, नहीं तो फिर पात्रता की तैयारी करो, क्योंकि एलिजिबल तो हो। अगर ये आपने पहले डिसाइड कर लिया तो सर अब क्या करना होगा, अब ये करना होगा कि मल्टीपल जितने भी एग्जाम है, मल्टीपल एग्जाम की बात करोगे तो सिमिलर राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं, तो एक बड़ी कॉमन चीज है कि राजस्थान जीके, तो जीके ऑलमोस्ट एग्जाम में आता है, सभी एग्जाम में आता है, तो राजस्थान जीके पढ़ो। अब राजस्थान जीके का ट्रेंड चेंज होने वाला, मैं फिर कह रहा हूं, राजस्थान जीके का ट्रेंड चेंज होने वाला है। जो आप ऊपरी स्तर का या मीडियम स्तर का जो पढ़ के जाते हो वो नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, फैक्ट आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तैयारी उस लेवल की नहीं करनी, अब नए तरीके से करना, अपने आप को अपडेट कर लो, अपने आप को अपडेट कर लेना, क्योंकि ये जो बोर्ड के सदस्य हैं, बोर्ड के आरपीसी बोर्ड है और आरएस है, इन्होंने स्पष्ट अपनी मंशा जाहिर कर दी, और आपने देखा भी होगा इंटरव्यू में 2-3 बार स्पष्ट बोल दिया कि जब पेपर आएंगे तो बड़े शानदार, ठीक है। तो तैयारी को एक अलग लेवल पे लेके जाओ, ये कॉमन सब्जेक्ट रहता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं, परीक्षा में ये तो रहेगा, लेकिन मेजर जो पोर्शन रहेगा वो रहेंगे सब्जेक्ट। इसमें मेजर सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं जो विद्यार्थियों को दिक्कत आती है, पहला मैथ, दूसरा साइंस
और तीसरा इंग्लिश। राजस्थान जीके तो करो ही करो, लेकिन इनके ऊपर पकड़ बना लो, इनके ऊपर पकड़ बना लो, ये 3 एग्जाम पर पकड़ बना, क्योंकि आप कोई सा भी एग्जाम उठाना उसमें आपको गणित, विज्ञान, इंग्लिश देखने को मिलेगी। हो सकता है मैथ साइंस दोनों हो, या इंग्लिश हो, या तीनों हो, कोई सा भी एग्जाम उठा के देखो आपको ये तीनों देखने को मिलेगी। ये तो आएगा ही आएगा सबके अंदर, थोड़ा कम ज्यादा आएगा ही आएगा, लेकिन ये आपको सबसे ज्यादा, और विद्यार्थियों को इन 3 सब्जेक्ट में बड़ी समस्या आती है। इनमें पशु परिचर का एग्जाम उठाओगे तो मैथ साइंस है, चतुर्थ श्रेणी में उठाओगे मैथ साइंस है, पटवार, वीडियो, एलडीसी, इवन कोई सा भी एग्जाम उठाओ आपको ये मिलेंगे, और इनका एक वेटेज भी बहुत अच्छा खासा रहता है। तो इसका मतलब आपकी पकड़, अब जैसे हिंदी आ गया तो उसमें डरने वाली बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन आपको सिलेक्शन में जो आगे लेके जाते हैं, ये 3 सब्जेक्ट लेके जाते हैं, उसके ऊपर पकड़ बनाओ मजबूती के साथ। केवल जीके के बेस पे आगे मत पढ़ो, क्योंकि जीके लगभग सबका एडजस्ट होने वाला। आपने देखा होगा आरपीसी के जितने भी एग्जाम होते 40% नहीं बन रहे हैं। आरएसएसबी का एग्जाम होता है उसमें 80% अभी भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो हमें अपनी तैयारी को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। ये मेरिट आज नहीं है, मेरिट पहले भी रहा करती थी। 2016 में वीडियो का एग्जाम हुआ था, देख लेना, बड़े बड़े धराशायी हो गए थे उसके अंदर। तो तैयारी आपको उस लेवल की करनी होगी। मैथ, साइंस, इंग्लिश और एक जी, ये सब्जेक्ट अगर आपके तैयार हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसके बाद में आपको कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ मजबूत बनाओ, ये करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाओगे। अन्यथा किसी एक सब्जेक्ट को पकड़कर आप बैठे रहोगे ना, कि इसको छोड़ के चला जाऊं, ये पढ़ के चला जाऊं, ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता नहीं, इसके कट ऑफ कम जाती है, इसकी ज्यादा जाती है, ये सारी की सारी निरर्थक बात है, इनका कोई लेना देना नहीं है। मल्टीपल सब्जेक्ट जितने भी एग्जाम में आते हैं उनके ऊपर पकड़ बनानी पड़ेगी, भले ही उस सब्जेक्ट से 5 प्रश्न आए, चाहे 15 आए, चाहे 50 आए, क्योंकि सिलेक्शन एक एक प्रश्न से होता है, न कि सब्जेक्ट से होता है। इस बात का विशेष ध्यान करना है। तो मैंने आपको बता दिया वैकेंसीज आ रही हैं, निश्चित रूप से आ रही हैं। बहुत सारी वैकेंसीज का अपडेट भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आपने देख लिया होगा। कुछ जो वैकेंसीज है उसका नोटिफिकेशन भी आपके बहुत जल्द सामने देखने को मिलने वाला है। यानी 26 और 27 ऐसे 2 वर्ष रहने वाले हैं जिसमें आपकी मनचाही वैकेंसीज आपके सामने होंगी। बस आपको मेहनत करनी, तैयारी करो लगातार। मैं आपको बता दूं, हर एक वैकेंसी के बारे में आपको बताऊं इस प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप एनटीपीसी रेलवे के अंदर बात करो, चाहे ग्रुप डी की बात करो, आरएस में एलडीसी की बात करो, चाहे आप बीडीओ की बात करो, रीट मेंस की बात करो, वुमेन सुपरवाइज, सीटी, स्नातक, एलडीसी, पशु परिचय, पटवार, रीट पात्रता 4th ग्रेड, इवन कोई सा भी एग्जाम देखो, एक एक चीज का प्रूफ विद हमने लाइव आकर दिया है। कंटेंट क्वालिटी का सीमित वो प्रोवाइड करवाया, जिससे डायरेक्ट बच्चे को फायदा हो। तो निश्चित रूप से आगामी 2026 में बहुत सारे एग्जाम है, जो जितने भी एग्जाम है सभी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ के स्टार्ट हो चुके हैं, एलडीसी का बैच स्टार्ट हो चुका है, लगभग 15-20 दिन हुए हैं, ठीक है। अक्टूबर में शायद स्टार्ट, लास्ट में स्टार्ट हो गया था, नवंबर के आसपास, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्रेश नया बैच है, 26 में एग्जाम होने वाला है। ये जब एग्जाम हुआ, ये कौन सा, ये एग्जाम हुआ था 2024 में, 2024 में हुआ, तो आप देखेंगे 2024 में रिकॉर्ड हमारा 40 क्वेश्चन आए थे, वैसे आने थे 50, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने 40 दिए, तो 40 में से 38 हुबहू मैथ के अंदर, जो कि बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है मैथ के अंदर, तो हुबहू लाना सेम टू सेम। साइंस के अंदर 39 क्वेश्चन, लगातार बेहतरीन परिणाम। ये रहा एलडीसी एग्जाम बैच लाइव है। उसके बाद में स्कूल व्याख्याता का, सीटी स्नातक, सीटी का देख लो पिछला, ये सीटी नया वाला है, सीटी पिछला एग्जाम देख लो, ये सीटी का ऑल शिफ्ट हुई थी काफी से 70% परिणाम, जिसका लाइव प्रूफ हमने दिया था। उसके बाद देखेंगे एलडीसी के, ये वनपाल वन रक्षक का एग्जाम है, काफी सारे एग्जाम है, ये हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का है। और उसके बाद में आप देखेंगे ये रीट का बैच है, और ये जीके का है, और उसके बाद में ये रहा चतुर्थ श्रेणी का नया बैच भी बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है ना। पशु परिचर का भी जनवरी के अंदर बहुत सारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से तैयारी को एक लेवल पर लेके जाओ। ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, 7665320069 पर
कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। नए बैच जितने भी हैं वो शुरू कुछ तो हो चुके हैं और कुछ जनवरी में शुरू हो जाएंगे। निश्चित रूप से एक नई दिशा में कदम बढ़ाओ। जो गलतियां आपने 25 में की, 24 में की, भर्तियां हाथ से निकली, वो गलतियों को सुधारो और पेपर का जो लेवल आता उससे एक कदम आगे की तैयारी करो। निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। चलिए मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।